guys, Namaskar, I'm Ronit and welcome back to my channel Rainbow Reactions. Today I'm going to react to the 4th episode of Lavender. And this is titled Apu, Mohak and Jia. So we are going to get all their characters together and under the same roof, and chaos are going to ensue. It already started with the bickering between Mohak and Jia in the last episode, and I'm frankly looking forward to the banter. The bickering was good, it was funny, and I think they got some really natural uh, chemistry going there. Natural chemistry in the sense of, sibling wali chemistry मुझे feel आ रही है इन दोनों के बीच में. So let's see what happens now. Here we go in 3, 2, 1 and go. तू कब आया? 11 बजे के आसपास। तू मेरा ही है ना? हमेशा। नहीं आई वो मेरे पास, उसे भी पता है मैं तेरा ही हूँ। ऐसे तू भी वेट ही कर रहा होगा ना, कब यहाँ पे आए। कितनी डरावनी दिखती है वो, ऐसी गंदी गंदी आंखें। नहीं यार, आंखें तो काफी प्यारी सी, इनोसेंट सी, सुंदर सी। जा जाके उसके साथ ही सो। क्यों जाऊंगा उसके पास? इतना क्यूट सा लड़का मैंने एक लड़की के साथ सोने के लिए बताया क्या? See, I like this. I like this. ये इनोसेंट आंखों वाली लड़कियां ना आजकल बहुत चंट हो गई हैं। ओह अच्छा। मुझे लगता है वो तेरे को ब्लैकमेल करेगी और मोटी एलिमनी लेके जाएगी। मोहक, उसके बाप के पास बहुत पैसा है, कुछ भी बोल रहा है अब तू। वो उसे डिफेंड कर रहा है। डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यार, फैक्ट बोल रहा हूँ। नहीं, इनोसेंट है, आदमी को इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुझे उससे। अच्छा। प्लीज हाँ, आई नीड योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी मोहक साहब। चार पराठे बनाए। 4। मुझे मोटा करने का इरादा है क्या? एक आनंद के लिए है। मुझे पता है वो टूट पड़ेगा तेरे खाने पे, उसके चक्कर में तू तो भूखा नहीं रहना चाहिए ना। So sweet dog. थैंक यू। You're welcome। टिफिन के लिए नहीं, तो फिर ऐसे ही। ऐसे स्माइल ना कर मेरी तरफ,
मेरा मूड बन गया तो आज जाने नहीं दूंगा। See, this is good. I like this. गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग जी, बैठो ना। Appu looks so good in shirts. वैसे Can you say that? आप वॉच पहने बिना ऑफिस कैसे जाएंगे? ओह, मैं भूल गया था। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कलेश शुरू हो रही है। I like this naughty smile of hers. वैसे आपका खुराफाती। ऑफिस वीक तो 6 डेज का होता है ना? नहीं, एक्चुअली सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, पर आजकल उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अरे मेरे तरह। वैसे आप ये जॉब कर क्यों रहे हैं? आई मीन बिजनेस है ना, और फिर मर्जर होने के बाद तो काम बढ़ जाएगा। सो एक्चुअली बिजनेस चलाने से पहले आई वांटेड सम कॉर्पोरेट एक्सपोजर, इसलिए। वैसे ऐसा मैं सबको बोलता हूँ, रियल में मोहक मुंबई रहता है ना, इसलिए आई वांटेड टू कम हियर। आओ, मतलब आप मेरी तरह मुंबई भाग कर आए हैं? वैसे पूरे दिन तुम क्या करोगी? अगर तुम्हें मुंबई घूमना है तो मैं ड्राइवर को छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली मुझे ना आज से ही कंटेंट बनाना शुरू करना है, और मैंने ना मुंबई के कुछ ऐसे अच्छे क्रिएटर्स से बात भी की है उनके साथ कोलैब वीडियोस बनाने के लिए। सो आई थिंक मैं उसमें बिजी रहूंगी। बहुत सही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। He has got some great hair, beard. दोनों को छोड़ के बच जाओ अकेले। These two are going to. सिचुएशन तो सीरियस है, पर तुझे लगता है अब कुछ शादी में सीरियस हो जाएगा? नहीं। बट तूने ही कहा था ना उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर वो बाइसेक्सुअल है तो इस लड़की से भी अट्रैक्ट तो हो ही सकता है ना। मुझे हेल्प आउट कर रही है या और टेंशन दे रही है? मैं सिर्फ तुझे वार्न कर रही हूँ। But doesn't he know whether he is bisexual or not? नहीं, मुझे अप्पू पे पूरा ट्रस्ट है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। हाँ, but I think he is bisexual. What? आई नो तो अप्पू को ट्रस्ट करता है, पर उस लड़की का क्या भरोसा। Damn, she's so stunning. She looks good. The hair tied up, hair open. Oh my god. Are there any angles पेज तो यही सही लग रहा है। that doesn't look good on her? आउटफिट थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। अगर राइट, अगर कुछ ऐसा ओवर साइज्ड और चेक्ड हो तो Going to get Appu's shirt. It's a pretty shirt.
This goes well. Okay, go. Nice. Oh my god. ये तो अप्पू की शर्ट है ना? तुमने क्यों पहनी है? यार वो मेरा आउटफिट ना इनकम्प्लीट लग रहा था और मेरे पास ऐसा ना कुछ ओवर साइज चेक्ड ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ले ली। आगे से अप्पू की कोई भी चीज उससे या मुझसे पूछे बिना मत लेना। ना तो तुम्हारा अप्पू पर और ना ही उसकी किसी चीज पर कोई हक है, समझी ना? एक मिनट, अप्पू पर तो मेरा हक है, वो भी लीगली। Oh अब god, this अगर guy. तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हूँ। हाँ, आई नो तुम्हें बुरा फील होता होगा। अब हम किसी से प्यार करते हैं और उसे किसी और का होता हुआ देखते हैं तो बुरा तो लगता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई डू, बट कोई नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे। This looks nice. Why is she doing वैसे this? तुम टीवी सीरियल्स लिखते हो ना? कौन सा सीरियल लिखा है तुमने, मुझे भी बताओ ना। वो मैं ना अपने हस्बैंड के दोस्त के काम को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। Girl, you're bringing your own destruction on your head. Don't do this. I will talk about Mohawk's acting in a bit, towards the end. Please don't show anything AI, please. अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया कभी तो मैं इस जहर खा लूंगी। It was an AI baby. मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं। क्या कसूर था मेरा या कि एक मोहक, तूफानी रात में मैंने राहुल से मदद ली। प्लीज सुपरमैन वाली नई फिल्म देखते हैं ना। ये सब सैड सैड फिल्में मुझे नहीं जमती, बहुत बोर होता है मुझे। मेरी तो लाइफ ही सैड हो चुकी। No. हाँ, बस ट्रेजेडी से रिलेट करता हूँ। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं। कभी कभार मेरा मन करता है कि मैं ना अकेला चले जाऊँ पहाड़ों पे बस। अकेले कहीं जाने का तो अब सोचना भी मत। वो जो तुम छल्ली लेके आया ना, तू तेरे पीछे पीछे आएगी हर जगह। बेबी तू प्लीज उसको इतना हेट मत करना, इतनी बुरी नहीं है वो। You're not helping. कौन सी मूवी देख रहे हो? Music. It's funny. दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। हो बड़ी सैड मूवी देख रहे हो तुम लोग बैठ के। वैसे वो नई वाली सुपरमैन देख ली? Oh no. अब तो ये मूवी लग चुकी है। अगर आपको बोर हो रहा है तो आप जाके सो सकते हो। कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी कॉफी पी ली थी तो मुझे बहुत देर तक नींद नहीं लगेगी। सो देख लेते हैं। I can't with the music in the background. मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम्हारी पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। Oh my god. So awkward. What is this situation right now? She's enjoying every part of it. This music is taking me out of it.
सैनी में रंग सजे पलकों पे नूर उठे जब तेरा नाम लिया दिल से धुआं उठे Oh God. रात ने चादर ओढ़ी चंद भी पास झुका तेरे कदम की धूल सोने का साज बना आहिस्ता आहिस्ता फिर से बुला आहिस्ता The situation speaks for itself, you know? This is exactly what's happening in their lives. Song is kind of a banger. AI or not. गली गली में साज हाथ उठे दिल बोले सीना है कि समंदर तेरे इश्क से खोले What is going on? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैंने देखा तुमने जानबूझ के क्या किया अभी। जब ये बात क्लियर है कि तुम दोनों की शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, तो फिर तुम क्यों हमारे बीच में आती हो बार बार? Oh क्या हो God. गया? लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? क्या हो मोहक? Real movies going on here. अरे जिया, अरे जिया, अरे रो क्यों रही हो तुम? रो मत यार, क्या हो गया? अपूर्व, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ, और मुझे तो मोहक पसंद भी है, फिर पता नहीं क्यों मुझ पर इतनी हेट देता है ये। आप एक बात बताओ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ ना एडजस्ट करने की, और मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया बताओ? कुछ भी नहीं ना। फिर भी मुझे इतनी हेट देता है ये। मुझे तो लगता है ना कि मैंने ना गलती कर दी आप दोनों के बीच में, अगर मुझे आना ही नहीं चाहिए था, और मैं अपने रहने के लिए ना कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगी, मैं इधर नहीं रहूंगी। नहीं, चुप कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज ऐसे सब मत सोचो, प्लीज मुझे गिल्टी मत फील कराओ। सब ठीक है, मैंने तुम्हें बोला ये तुम्हारा घर है ना? तुम्हारा घर है, तुम रोना बंद करो पहले तो। कहीं नहीं जाओगी तुम, ठीक है? डोंट वरी, डोंट क्राई, हाँ? और तू अपनी प्लीज बच्चों वाली हरकतें बंद कर, है ना? बड़ा हो गया तू, चुप कर प्लीज यार, रो मत, ठीक है? सब रो मत, प्लीज यार, रो मत, रो मत। What is she doing this on purpose? I would have been so mad if this is what she's doing on purpose, then of course. रोना मत, है ना? This is going to get repeated every day now. I mean, what do you तू क्या expect? छोटी छोटी बातों पर और रिएक्ट कर रहा है यार?
बेचारा। मुझे मेरा अप्पू वापस चाहिए। मोहा बेबी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहीं तो हूँ तेरे पास। ऐसे ऐसे बच्चों की तरह रोएगा तो कैसे चलेगा? रोना बंद कर, रोना बंद कर एकदम। मोहक, अच्छा क्या हुआ है बोलो। मोहक, तुझे क्या जरूरत थी उसे मूवी में लाने की? तुझे पता है हमारा टाइम होता है, पहले शुभम से मुश्किल से टाइम मिलता है, और अब ये परमानेंटली यहाँ पे चौकड़ी मार के बैठ गई है। Totally understand where he's coming from. अप्पू मैं तुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? किससे शेयर करना है? कितनी बार बोला है मैंने तुझे? ये जो हम दोनों के बीच में है, ये कोई छीन नहीं सकता हमसे। ओके, गेट दैट? It's easier said than done though. स्टॉप क्राइंग प्लीज। मैं तुझे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, पर डर तो लगता है यार। अप्पू मैंने तेरे साथ पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया है, अब इसमें कोई भी चेंज आएगा तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। अप्पू मुझे और कोई सरप्राइजेस नहीं चाहिए। अगर तुझे कभी भी ऐसा लगे कि तुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स आ रही है, या तेरी ये झूठी शादी झूठी से ज्यादा कुछ बन रही है, मोहक चुप। तो प्लीज मुझे पहले ही बता देना। तू पागल हो गया है क्या? चुप एकदम। क्या बोले जा रहा है? I mean, he's तू not सोच भी रहा है wrong. बोलने से पहले? कुछ भी बोलता जा रहा है। He's not wrong. Literally lied to him. Like, ये अलग होने वाली बात की ना तूने, तो मारूंगा तुझे कस के। he hid the fact that he got married to this woman. बस चुप अब, इधर आ चल। They didn't even address that fact. मार खाएगा अगर ऐसा कुछ भी फिर से होगा। Oh, what is he Compare doing? कर। Is he going to take a video and send it to her? I think he is going to. I think right now she is doing this on purpose, but later on she is definitely going to catch feelings for him. सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब। सर आप एक बार सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप वो 11 बजे वाली मीटिंग किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। सर शादी के बाद पहली बार साले साहब घर आ रहे हैं, प्लीज़ सर। हाँ दैट इज़ इट सर, वो 11 बजे वाली मीटिंग की बात कर रहा हूँ बस मैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Okay, so थैंक यू। Jia's brother is coming. गुड मॉर्निंग। They have to pretend again. मोह क्या कर रहा है तू? अब तो शुभम घर पे नहीं है, अब क्या प्रॉब्लम है? पर जिया तो है यार। I can't believe this. Did you really say that? देख मोहक, आई नो उसे पता है हम दोनों के बारे में, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जानबूझकर उसे जताएं कि हम साथ हैं।
तूने कहा था कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अब बदल रहा है ना। कुछ नहीं बदला है बाबा। I don't understand this at all. प्रॉब्लम पता है What? जिया की नहीं है, ना ही शुभम की। प्रॉब्लम ये है कि Exactly. तुझे आदत पड़ चुकी है छुपाने की। I totally agree with तू him. क्या आज बेड के राइट साइड से उतरा था क्या तू? चल छोड़ा जा, लेट। मुझे नहीं लेट। अरे लेट ना। कोई नहीं, तू नहीं लेटेगा तो मैं लेट जाऊंगा। Yeah, his character is someone I'm not really liking this at all. That would make me so तू सही बोल रहा है, furious. गलती मेरी है। मुझे अपनी ये छुपने छुपाने वाली आदत छोड़नी पड़ी। You think? It has been 3 years already. तुझसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अच्छा तो चल, मुझे अभी एक किस दे। अब जिया देखे तो देखे। पागल हो गया है क्या? ब्रश ब्रश गया नहीं, किस दे। My God. बाल्टी This series frustrates नमस्ते me भैया। so much. रास्ते दिक्कत तो नहीं आई कोई? ये तो काफी दूर है एयरपोर्ट से। हाँ भैया, थोड़ा तो है। Who's this guy? जिया He's cute. भैया है। He's the brother. Hmm. ए हाय, हाय, कैसे ठीक है हैं? तू? बहुत बढ़िया। समझ गई। मम्मी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। कैसी हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ। मैं संस्कारी बहू की तरह सब कुछ करी हूँ। प्रूफ करूँ? अभी चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो। कॉफी। ओके। We need this brother in other series. Pretty sure people are going to talk about him in the comment section. भैया ये मोहक है। शादी से पहले एक्चुअली यही मतलब हम साथ रहते हैं। अच्छा, जिया तो काफी खुश रहती होगी, अकेले नहीं रहना पड़ता ना उसे। तेवर भी साथ रहता है। और अपूर भाई, काम कैसा चल रहा है आपका? बड़े भैया सब अच्छा। आपका कैसे चल? सब बढ़िया। भैया मुझे पता है थोड़ा अजीब है, बट बाकी की तरफ से आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। अब बात हुई क्या आपकी पाकी से? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं। Paki should be in love with Hrithik Roshan to leave a guy like this. Have you looked at this man? I think I'm enjoying this episode the most so far. Out of all the episodes so far, I think this is my favorite. It has a lot of अपने things साले that से I'm बचकर आया हूँ। मिस कर रहा था तुझे। enjoying. You like the t-shirts. बोलेगा कुछ अब? आज वो फीलिंग नहीं आ रही। हमेशा एक फीलिंग रहती है कि फॉरएवर है, फीलिंग नहीं आ रही। और क्यों नहीं आ रही फीलिंग? पता नहीं, पिछले 2 दिन से ना घर पे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया है, Hmm. बस मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। Hmm. Oh wow. Very well
ऐसा लग रहा है together. जैसे लोग आगे बढ़ गए हैं लाइफ में और मैं पीछे छूट गया हूँ। तुझे पता है मोहक तेरी प्रॉब्लम क्या है? कि तू राइटर है, और जो तू ये सीरियल्स लिखता है ना, कैसे उनकी बहुओं की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वैसे ही तू खुद को भी इमेजिन करने लग गया है। Can't believe he's saying all this. जैसे तेरी वो क्या नाम है सीरियल की चांदनी, तुझे लग रहा है कि तेरी लाइफ ना बिल्कुल वैसी ही हो गई है, तेरी सीरियल की चांदनी जैसी। और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है ना मेरे सीरियल के कबीर जैसा, जो मुझे टाइम टाइम पे झटके देता रहता है। ना वो तो है। अच्छा चल, इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, अपना प्रॉमिस मत भूलना। तेरी इस शादी की वजह से हमारे बीच में कुछ बदलना नहीं चाहिए। कुछ नहीं बदलेगा बाबा, आई प्रॉमिस। अब खुश। एक किस मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। Why do you feel like the brother-in-law is going to see? The very risky thing to do. अरे अपूर भाई, मैं क्या कह रहा था कि यहाँ सुबह एयरपोर्ट पे जाने के लिए 8 बजे ट्रैफिक तो नहीं मिलेगी? मुंबई है भैया, मच्छर भी बहुत है। मच्छर? ओ, 7 बजे ट्रैफिक हो जाता है मुंबई में, आपको तो पता ही है। पर 6 बजे निकल जाओ। तो फिर डिनर रहने देते हैं, मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठना भी तो है। चलते हैं फिर। भैया क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो आप? अरे एक तो इतनी ट्रैफिक होती है यहाँ पे, टाइम भी पता नहीं चलता कब वो बीत गया। फिर पहले कैब करो, इतना टाइम लग जाता है, वहाँ पहुँचने के लिए वेट करो, बैठ के तो 3 घंटे तो इसमें ही लग जाते हैं। मच्छर बहुत हो गए। तो फिर वही है कि आज का डिनर रहने देते हैं। और No, what I'm not enjoying is this situation. Come on, dude. I'm very happy being single rather than being in a toxic situation like this. He looks good in a. So, I think this is my favorite episode so far. There were a lot of stuff that happened, and I think what I feel, I have a lot of feelings, and I think I'm ready to express them to you. First of all, I feel like what Apu is doing is really unfair to Mohak. He has been constantly creating these situations, which is just bringing them back 3 years. Because anytime Mohak thinks that they are going to move forward with the relationship, Apu does something and messes that up. And on top of that, he doesn't even realize how bad the situation is. First of all, he lied to him about getting married. Okay, he hid it from him. So he never told him that he's going to get married to a girl. He never gave him a heads up about the situation they are going to be in the future. Especially a person you are in love with for the past 3 years. How can you do that to him, right? And then he brings in this girl, expects Mohak to be completely okay with it because he says that, yeah, nothing is going to change. Dude, get a reality check. Things are going to change. Just like what happened today. You brought in your wives, of course. She has relatives who will be coming and visiting them. And Mohak will feel like an outsider, just like he did. On top of that, Apu is still scared to show affection towards Mohak in front of people, in front of a person who already knows that he is in love. That particular scene irked me so much on the sofa where he said that, no, Gia is there, we have to be careful. Dude, Gia knows everything. You said that yourself. And still you cannot show affection. And after that, when you are trying to do it, it feels like it's just pretend, nothing else. I'm so frustrated with Apu and his actions. Bichara Mohak. To be frank, I totally understand what he's going through. See, I have been saying this again and again in every episode, so
I will not completely stop it. At the same time, I feel like, there are certain scenes where I felt like Mohawk can do way better. Like the scene where he came in and he saw that Gio was wearing Apu's shirt. The way he expressed it was, it was devoid of emotions. He was angry, but that anger was not coming through. Or the way he expresses, there were certain moments where I felt like it was lacking from his end. It's his dialogue delivery which feels very flat. It's very consistently normal. When you are okay, I'm not an actor, but what I feel like, when you're going through certain emotions, you tend to modulate your voice. You feel like if you're angry, your voice pitch goes up, and then when you're sad, it goes down, it becomes quivery, you feel like crying. Those modulations are what's missing when it comes to delivery from Mohawk. That's what I feel. I'm no one to judge someone's acting because I have never acted before and I'm not an actor. But as an audience who has seen multiple series and multiple movies, and who's an ardent fan of movies and acting in general and art in general, I can say this for a fact that of course it can be way, 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 way better. Of course, I am warming up to Mohawk because this episode I really liked what happened towards the beginning, what was missing in their love story. I finally saw that spark. I saw that natural chemistry and I felt it, okay? But it was just, it's also annoying at the same time. Throughout this entire episode, I felt felt like both of them are definitely close and definitely someone who I finally see them as a couple from this episode. I can say that for sure. I also like the bickering between Mohawk and Gia. Mohawk is a very innocent and pure soul, and he gets affected very easily. And I do understand. And that particular dialogue where he said that, I feel like everybody is moving forward and I'm just left behind, that was so relatable because that's what's happening. Everything is changing around him, but he is at the same place where he was 3 years back. He never got that recognition, that importance, and feeling special that he deserves. So I don't know what's going to happen, but this is just making me so frustrated. And yeah, let's talk about Apu Sala. Let me know down in the comment section who else thought that he was super cute. I literally bumped my earphone from ears when he was in that sleeveless top because he looked good. He looked good. Who's that actor? I need to search for him. Oh my god, I'm so shameless right now. I'm literally simping on a man in front of so many people. And it doesn't help that the entire team is also watching. This is embarrassing on so many different levels. But I'm not going to stop expressing myself. If I feel someone is attractive and someone is super cute, I'm going to say that out aloud. Deal with it. Guys, let me know down in the comment section what do you think about this episode. I think this is my favorite episode so far. There were a lot of things that I enjoyed. Also, Zahir, I understand there are a lot of copyright issues and stuff, and that is the reason you cannot show a normal TV series or a movie or whatever it is. But you can just get 1 or 2 clips. I don't know. You don't even need to show the clip. You can just whatever it is. That AI clip was seriously funny. It was so funny. Every time I see an AI clip inserted in between, it takes me out of the experience. It did here as well, but the music was the funniest part. Great job on that. Anyway, guys, like, subscribe, and share the love. I will be seeing you guys again. Until then, ciao.